जी बच्चों, तो क्लास 11th बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इसमें फर्स्ट पार्ट में इसमें हमें प्रूव करना है दैट फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट 10 डिग्री कोस 20 टेंजेंट 40 टेंजेंट 50 कॉसिकेंट 70 सिकेंट 80 साइन 80 इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो 1 के इक्वल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी हमें लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो पहले हम करते हैं 13 का फर्स्ट पार्ट। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट 10 cos of 20 टेंजेंट 40 टेंजेंट 50 cosecant 70 secant 80 और मल्टीप्लाई में लास्ट साइन 80 इज इक्वल टू है 1 के बच्चों। ठीक है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, कुछ पार्ट्स को हम चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं अदर फॉर्म में कि वो हमारा सोल्व हो करके एक हमें न्यूमरल नंबर दे दे, एक हमें डिजिट दे दे। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 है तो अप्रोक्सीमेट हम इसके 4 चेंज कर देते हैं, क्योंकि 3 तो आप ज़्यादा कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट के 4 को चेंज कर रही हूँ। टेंजेंट अगर 8 होते तो वैसे भी 4 ही करते, अब 7 है तो 3.5 नहीं होता कुछ, तो 3 और 1 4 एक्स्ट्रा ही कर लेते हैं हम। तो 50 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस में बच्चों 40। ठीक है, इसी तरह से कॉसिकेंट 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस में 20। ठीक है, सिकेंट 80 को हम लिख सकते हैं सिकेंट 90 माइनस में 10 और साइन 80 को लिख सकते हो बच्चों आप साइन ऑफ 90 माइनस में 10। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर के चले हैं और राइट हैंड साइड में हमें 1 इसको प्रूव करके दिखाना है। तो एज इट इज़ फर्स्ट 3 टर्म्स हम एज इट इज़ लेकर के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका ऐसा रोल होगा कि ये, क्योंकि आपको न्यूमरल नंबर है बच्चों, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा या फॉर्मूला डेवलप होगा, वो हम देखते हैं आगे क्या हमें करना है। मल्टीप्लिकेशन है तो वैसे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारा कट होगा। ठीक है, टेंजेंट का कोट के साथ साइन का हमारा कोसिकेंट के साथ ऐसा कट होगा। अगर प्लस माइनस में होता है तो जो हमारे वो 3 फॉर्मूलाज हैं बेसिक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 और सिकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, वो वाले अप्लाई हो जाते हैं बच्चों। तो टेंजेंट है 90 के केस में ये चेंज होकर के बन जाता है आपका कोटेंजेंट 40 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होते हैं ऑल आर। तो कोसिकेंट है ये बन जाता है सिकेंट 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, सिकेंट है तो यहाँ से बन जाएगा कोसिकेंट 10 डिग्री और साइन है तो यहाँ से बन जाएगा कॉस ऑफ 10 डिग्री। अब देखो टेंजेंट 10 है बच्चों, टेंजेंट के लिए टेंजेंट आपको चाहिए, तो टेंजेंट यानी कि साइन बाय कोस है, कोस बाय साइन चाहिए। कोस यहाँ से मिल रहा है और बाय में साइन बच्चों यहाँ से, ये देखो दोनों ने एडजस्ट करके इस एक को कैंसिल कर दिया, आपका सोल्व हो गया। यानी कि अब कोस 20 है और सिकेंड 20 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेंजेंट 40 और कोटेंजेंट 40। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। टेंजेंट 10 कॉस 20 टेंजेंट 40, चाहे तो आप सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में बच्चों चेंज करके अच्छे से कर सकते हो। कॉस 20 फर्स्ट 3 को एज इट इज़ मैं रख रही हूँ। टेंजेंट है कोटेंजेंट है, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट 40। सेकेंड को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ऑफ 20 और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन ऑफ 10। कॉस तो आपका एज इट इज़ है ही बच्चों। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो। इजी है, कोई इसमें टफ मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो टेंजेंट है, टेंजेंट को भी मैं यहाँ कन्वर्ट करके साइन 10 बाई कोस 10 कर देती हूँ, चाहे से यहाँ से आप इसको टेंजेंट 1 बाई टेंजेंट कर दो। कोस 20 था ये कैंसिल हो गया बच्चों, टेंजेंट 40 था ये दोनों कैंसिल हो गए, ये सब कैंसिल हो गया तो बचा है आपके पास अब कॉस ऑफ 10 अपॉन में साइन ऑफ 10। ये हमारे रिमेनिंग पार्ट थे, ये भी कैंसिल हो गए। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव।
हमने ये 13 का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया बच्चों। अब हम करेंगे 13 का आपका सेकंड पार्ट। उसमें हमारे पास देखो कुछ प्लस माइनस में आ रहा है और स्क्वायरिंग में भी है। यहाँ से आपको आइडिया लग गया है कि आपको कौन सा फॉर्मूला बनाना है, किस में आपको इसको कन्वर्ट करने की नीड है। तो कॉस स्क्वायर 15 माइनस कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45। बट बच्चों उसमें क्या है, कुछ एंगल आपके ऐसे भी हैं जिसकी आप डायरेक्ट वैल्यू करके भी इसको न्यूमरल में डिजिट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, जैसे कि देखो आपको पता है cos 30 की वैल्यू टेबल से मिल जाती है, cos 45 की भी और cos 60 की भी। 75 की नहीं मिलती है और ये दोनों हमें चेंज करने होंगे, बाकी हम एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे। cos स्क्वायर 15 और cos स्क्वायर 75। मैं इसको एक आगे ले लेती हूँ, ब्रैकेट में मैंने ऐसे ही रख लिया, नहीं रखोगे तब भी चलेगा। तो cos स्क्वायर cos 30 होता है बच्चों आपका √3/2 और स्क्वायर है, और cos 45 होता है 1/√2 तो स्क्वायर है, तो एज इट इज़। cos 60 आपका होता है 1/2 तो उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। cos स्क्वायर 15 है, इन दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो cos स्क्वायर 15 यहाँ से हम चेंज करते हैं, cos स्क्वायर है 75 को पहले कन्वर्ट करें तो 90 माइनस 15 ही होता है। तो √3 है, 3 हो जाएगा, 3/4 1/स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 माइनस के 1/4। क्लियर है बच्चों आपको। यहाँ से आ जाता है cos स्क्वायर 15 और 90 पे cos चेंज होगा तो साइन हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है और स्क्वायरिंग भी है, अगर नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव हो जाता क्योंकि पावर 2 है। तो यहाँ से बन जाता है cos चेंज होकर के साइन स्क्वायर 15। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका हो जाता है 1। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, पहले आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ से एलसीएम लें तो 4 आ जाता है और माइनस के 3 है, प्लस 2 2 जो 4 2 और माइनस के आपके 1। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 हो जाता है बच्चों। क्लियर है आपको। -3 -1 इज़ -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/4। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहीं पर सोल्व कर रही हूँ। 4 4 माइनस 2 2/4 और कट करके आपका आ जाता है 1/2। दैट वी हैव टू प्रूव 1/2 इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट और 13 का ही आपका सेकंड पार्ट, दोनों हमने प्रूव कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में इक्वल टू 1 था और राइट हैंड साइड में आपको इक्वल टू 1/2 दिखाना था बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।